Hello student, it is class 9, subject science, chapter 9. We were reading second law of motion. Today it's mathematical formulation. इसे मैथमेटिकली फॉर्मूले में कैसे डिफाइन करेंगे? We have read that a momentum P of a moving object depend on its mass and velocity. किसी भी वस्तु के मास पर, उसके द्रव्यमान पर और उसकी वेलोसिटी पर, उसके वेग पर निर्भर करती है। ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। If we have a moving thing which is moving with a speed u initially, ये शुरू की स्पीड इसकी u है, तब इसका शुरू का मोमेंटम होगा that will be mu। बाद में इसकी स्पीड बढ़कर v हो जाती है। Now its momentum will be mv, v defined as p2। इसका पहले का मोमेंटम p1 हो गया, बाद का मोमेंटम p2 हो गया। अब हमारे पास क्योंकि बाद में स्पीड बढ़ रही है तो ये बड़ा होगा। हम चेंज कैसे देखेंगे? चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1। एक प्रिपोर्शनल इसी को इंडिकेट करेगा, इनमें जो चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसका मतलब है कि ये जो चेंज हो रहा है mv माइनस mu, इससे क्या हुआ कि m हमने कॉमन लिया, इट इज v माइनस u। नाउ रेट ऑफ चेंज, जो हमारी ये स्पीड बढ़ी थी, मान लिया हमने t टाइम में स्पीड u से v हुई, तो हमें ये मोमेंटम के चेंज में भी t टाइम लगा, तो इसकी रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? m इंटू v माइनस u अपॉन t। और जो हमारा ये v माइनस u अपॉन t है, ये एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है। एक्सेलरेशन कहते हैं हमारे वेग परिवर्तन की दर, हिंदी में कहते हैं त्वरण। तो जो हमारी स्पीड में चेंज हो रहा है तो उसे कहेंगे, तो ये हो जाएगा चेंज, ये प्रोपोर्शनल करेगा इसे, तो यहाँ इसके प्लेस पर हम ये m इंटू a लिख देते हैं। नाउ दिस द चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज, इट विल बी द फोर्स अप्लाइड फोर्स जो होगी वो चेंज करेगी रेट इसकी स्पीड को, तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स इसे प्रोपोर्शनल कर रही है, तो ये अप्लाइड फोर्स प्रोपोर्शनल कर रही है। यानी कि हम अगर कोई कांस्टेंट k लिखें तो F इक्वल टू k इंटू ma। नाउ इफ फर्दर फॉर we define for 1 यूनिट के लिए डिफाइन करें तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये k1 है और इसका मास 1 kg हो गया, एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये 1 न्यूटन हो गया।
नाउ जब ये संपन्न हो जाते हैं तो क्या हो गया, सो k इक्वल टू 1 और वी कैन से F इक्वल टू ma, यानी अप्लाइड फोर्स जो होगी वो उसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी। F की यूनिट क्या है, इट इज न्यूटन। जो हम बल की फोर्स की यूनिट लेते हैं न्यूटन, न्यूटन को और क्या कह सकते हैं, m क्या है kg, और ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो हम सेकंड स्क्वायर को इस तरह लिख लेंगे ऑब्लिक लगाकर, या इसे लिखेंगे kg m s -2। ओके, so this is the mathematical formula of this, and this is unit of force। So second law tell us that the force acting of an object is a product of its mass and acceleration। इसके मास पर द्रव्यमान और इसके त्वरण के प्रोडक्ट उसकी गुना के बराबर होगी। The second law of motion is often seen in our daily life। हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। When we are playing cricket and a fielder is catching a fast moving cricket ball, it pulls his hand backward with the moving ball। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो कोई फील्डर तेज से आती हुई गेंद को पकड़ता है, तो वे गेंद के आने की दिशा में अपने हाथ को पीछे हटाता है और गेंद के को पकड़ने के साथ साथ उसे पीछे ले जाता है अपने हाथों को। In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decrease to zero। इससे क्या होता है कि वो उसके स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को जीरो कर रहा है, उसके जीरो होने की वेट कर रहा है। यदि हम कोई तेज से आती हुई गेंद को पकड़ेंगे तो वो हमारे हाथ पर, हथेली पर एकदम फोर्स लगाएगी और उससे क्या होगा, हमारी हथेली पर चोट लगेगी। बट इफ वी वेट फॉर इस स्पीड टू बी जीरो, देन वी हैव नो फोर्स एक्टिंग ऑन आवर पाम। हमारी हथेली पर यदि हम इसकी स्पीड जीरो होने देंगे, इसकी वेलोसिटी जीरो होने देंगे, तो हमें कोई बल नहीं झेलना पड़ेगा और हमारी हथेली पर चोट नहीं लगेगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज डन फॉर प्लेइंग क्रिकेट। इसलिए क्रिकेट खेलते हुए इसी तरह से किया जाता है। A large force would have to be applied for holding the catch that may hurt. In a high jump athletic event, the athletics are made to fall either on a cushion pad or a sand pad। इसी तरह जब हाई जंप करते हैं एथलेटिक, तो हाई जंप करते हुए ऊंचाई से कूदना होता है, तो ऊंचाई से कूदने में जब जमीन पर ऊपर से नीचे आता है तो वह या तो वहां कुशन यानी कि गद्दे बिछा दिए जाते हैं, या वहां की मिट्टी नरम कर दी जाती है जिससे कि वो मिट्टी में, रेत में गिरे और उसे चोट ना लगे। He may not get injured, जिससे उसे चोट ना लगे और उसके चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज में भी लो, जिससे कि उसके मोमेंटम में ज़्यादा चेंज में ज़्यादा टाइम लगे और मोमेंटम कम
Okay, the first law of motion can be seen mathematically. हम इससे फर्स्ट लॉ को भी देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. By first law we have read that if a thing is moving then it will be keep on moving, but if it is at rest then it will be at rest. हम ये देखते हैं पहले नियम में कि यदि कोई चलती हुई वस्तु है तो वो चलती रहेगी और कोई रुकी हुई वस्तु है तो वो रुकी रहेगी. We have the formula F equal to ma. ओके, यहां हम a के प्लेस पर वही लगा लेते हैं v minus u upon t. That is the rate of acceleration, the rate of change of speed. If the force F equal to 0, फोर्स हमारी 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू m इंटू v माइनस u अपॉन t. तो इससे क्या होगा, v माइनस u और ये 0 के साथ t आ जाएगा और u आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. नाउ v माइनस u इक्वल टू 0, इट मीन्स v इक्वल टू u. सो व्हाट दिस इट शो, इससे यह पता लगता है यदि हम किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगा रहे हैं, यानी कि फोर्स लगने वाली फोर्स 0 है, तो तब इसकी शुरू की जो स्पीड u थी बाद की स्पीड u के बराबर रहेगी. यानी कि यदि ये स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि ये गतिमान है तो गति करती रहेगी. इट विल बी कांस्टेंट, इट विल स्टे इन इट्स ओन पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को बनाए रखेगी. सो ए फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड. दैट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट कैन बी सीन विद आवर सेकंड लॉ. दूसरे नियम से हम पहले नियम को भी सिद्ध कर सकते हैं, बतला सकते हैं. ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर स्टडीज. अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, अपना वर्क कंप्लीट करके स्कूल में चेक कराने के लिए आइए. इसके बाद जो एग्जाम्पल देखिए इस फार्मूले के दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप करके देख सकते हैं. इट इज पेज नंबर 120. एग्जाम्पल ये न्यूमेरिकल दे रखे हैं 9.1, 9.2, 9.3, 4, 5, ये 5 न्यूमेरिकल दे रखे हैं. आप इन्हें पढ़िए और देखिए, समझने की कोशिश करिए. इनमें से फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे. ओके, स्कूल में चेकिंग कराने जरूर आइए अपनी सभी सब्जेक्ट की नोटबुक्स. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.